हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 71 है। ये बैच तो क्लास 10th का ख़त्म हो गया। अब जो नया बैच आएगा उन लोगों के लिए, और जो पिछले क्लास 9th में अभी बच्चे हैं जिन लोग का अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन लोग के लिए ये वीडियोज़ अब इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप लोग 9th से अगर 10th में जा रहे हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने पहले से सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो एज ए रिवीजन आपका होगा, है ना। आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, आपको याद करने में, आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग इस लेक्चर के एंड में प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे शुरू से लेके अभी तक जो मैंने क्लास 10th के बारे में पढ़ाया है सारे लेक्चर वाइज डिटेल वहाँ पे है ना। टोटल 70 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, हमने लास्ट लेक्चर जहाँ पे एंड किया था वो था किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं। ओके, उस अनुपात का जो रिलेशन होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ओके, संगत भुजाओं के। अब इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम आप लोगों ने 7th में पढ़ी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ है यहाँ पे, सिर्फ हमने 7th में उसको अप्लाई करना सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये हमको बता दिया गया था कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी पीछे क्या कहानी है, ये सब आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग सीधे पाइथागोरियन थ्योरम के स्टेटमेंट पे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको पता ही होगा। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, उसका लंब क्या होता है, उसका आधार क्या होता है, इस चीज़ से आप लोग भली भांति परिचित हैं क्लास 7th से। अगर आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज बन जाए जिसमें ये कोण 90 अंश हो तो ये अपना समकोण त्रिभुज होता है। ओके, इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना। और ये जो सीधी रेखा होती है जो त्रिभुज की ऊंचाई बताती है इसको लंब बोलते हैं, और ये नीचे वाली रेखा को आधार, है ना। जो 90 अंश का कोण होता है वो लंब और आधार के बीच में होता है, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये इतनी बात आपको पता है। और ये हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। दैट मीन्स लंब के वर्ग का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है अपनी पाइथागोरन थ्योरम। हमें ये स्टेटमेंट तो दे दिया गया। अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करना है, क्या वैलिडेशन है इसका, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ओके, इसका प्रूफ करने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु है, और यहाँ पे ये कोण 90 अंश है। ओके, ऐसे अपने त्रिभुज बनाया। अब अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो वही पिछली वाली फोटो बन जाएगी वापस से, है ना। ये कोण 90 अंश है। ओके, इसकी हमें प्रूविंग करनी है तो पहले हम लोग ये देखते हैं सिद्ध क्या करना है। रचना, पहले रचना, है ना। रचना, अरे दिया है लिखा जाता है। ओके, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग बारी बारी से वही अपने 4 स्टेप करेंगे। दिया है क्या क्वेश्चन में, रचना क्या करनी है, प्रूफ क्या करना है और उपपत्ति क्या है ना। ये आपको चार स्टेप में इसका प्रूफ कंप्लीट करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 अंश है ना। त्रिभुज ए बी सी समकोण है तथा कोण बी बराबर 90 अंश। इतनी बात आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है। हमें अब इसके बाद रचना क्या करनी है। रचना हमें ये करनी है कि बी बिंदु से इसके सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचना है। ऐसे बी बिंदु से AC पर एक लंब खींचना है। अगर लंब खींच रहे हैं तो ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, है ना। इतनी बात समझ आई। मैं इसको अच्छे से ही मिला देता हूँ। ओके, हमने रचना क्या करी, बिंदु B से
भुजा AC पर लंब खींचा। इतना हमने किया। ओके, सिद्ध क्या करना है? मुझे लगता है सिद्ध वाला पॉइंट ऊपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला सा रहेगा। सिद्ध करना है, अपने को क्या सिद्ध करना है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इस त्रिभुज में देखो कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, दैट मीन्स AC, है ना। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC, और आधार क्या रहेगा? AB, है ना। किसी को भी ले लो, लंब AB को ले लो, आधार BC को ले लो, है ना, चलेगा, आप किसी को भी ले सकते हैं। और मैं लंब, ये वाली भुजा बड़ी लग रही है तो इसी को लंब ले लेते हैं। लंब हो जाएगा AB प्लस आधार हो जाएगा BC। ओके, इतनी चीज़ अपने को प्रूव करनी है अपने पूरे थ्योरेटिकल नॉलेज की मदद से। ओके, चलो उत्पत्ति करते हैं इसकी, प्रूविंग। हमें जैसे ही हमने बिंदु B से यहाँ पे एक लंब डाला, ये बिंदु D बन गया, तो अपने को यहाँ पे 3 त्रिभुज दिखने लगे। कौन कौन से? त्रिभुज ABD एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज BDC दूसरा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज ABC ये पुराना वाला त्रिभुज है ना। अपने को 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। हमें बारी बारी से एक छोटा वाला त्रिभुज के साथ बड़ा वाला एक बार में लेना है, फिर एक इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ बड़ा वाला एक बार लेना है। 2 समीकरण बनेंगे, उन दोनों समीकरण का यूज करके हम लोग इस क्वांटिटी को प्रूव करेंगे। ओके, चलो सिंपल सी बात है। और त्रिभुज पहले ADB तथा त्रिभुज ABC इसको कंसीडर करते हैं। देखो आप लोग ध्यान से, ये कोण D है, दैट मीन्स कोण ADB ये कितने अंश का है? कोण ADB 90 अंश का, साफ साफ दिख रहा है। और कोण ABC ये भी 90 अंश का है, कोण ABC। ओके, ये 2 चीज हो गई। और ये जो कोण A है ये ADB में भी है और ABC में भी है ना। तो कोण A उभयनिष्ठ कोण है ना। तथा कोण DAB नाम ही दे देते हैं, कोण DAB बराबर है कोण BAC के, है ना। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। इतनी बात समझ आई। अब आप लोग यहाँ पे देखो, किन्हीं 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये कौन सी समरूपता? AA समरूपता अगर हम लगा दें तो पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है ना। अतः AA समरूपता से, देखो एकदम सिमेट्रिक प्रूफ है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। AA समरूपता से त्रिभुज ADB सिमिलर है त्रिभुज ABC के। ये लिखा सही है ना, क्योंकि देखो कोण A बराबर है कोण A के, कोण D बराबर है कोण B के, और कोण B बराबर होगा कोण C के, है ना। यहाँ पे जो कोण A, इस वाले त्रिभुज का ये जो कोण D होगा, ये वाला कोण B ABD ये बराबर हो जाएगा ACB के। ओके, अब अगर 2 त्रिभुजों में समरूपता मिल गई तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना, है ना। तो ये इंप्लाई क्या करेगा? 2 का पेयर ले लो, AD के बटे में क्या आएगा? AB, ये बराबर किसके होगा? DB, और DB के बटे में आएगा BC, और ये बराबर होगा AB, और AB के बटे में AC, है ना। देखो अब हमें फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ले लेना है। दिस विल इम्प्लाई AD बटे AB बराबर AB बटे AC, है ना। ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। लेने पर यहां से अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा? तिर्यक गुणा करोगे तो AB स्क्वायर, है ना, AB का AB से गुणा होता है तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू AC के, है ना, AD इंटू AC के। समीकरण नंबर 1। अब आपको ये जो तरीका यहाँ पे आप लोगों ने किया है सेम करना है इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। पुनः त्रिभुज BDC तथा BDC तथा ABC, है ना, त्रिभुज ABC में देखो
कोण डी, कोण बी डी सी 90 अंश है, और कोण ए बी सी ये भी 90 अंश है ना। ए बी सी हम लोग पिछले मेथड से देख चुके हैं। एंड ये जो कोण सी है ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तथा कोण बी सी डी बराबर है कोण बी सी ए के, है ना, बी सी ए। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ओके, अब ये बराबर है तो हाँ वापस से हम लोग ए समरूपता लगा दिए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, है ना। अतः ए मेरे करने पे ये प्रूफ आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, खुद से कर लोगे चुटकी में। ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी इज सिमिलर टू त्रिभुज ए बी सी। ओके, डी जो है वो बी के बराबर है ना, सी और सी के बराबर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सो दिस विल इम्प्लाइज बी डी, इसके रेशियो में ए बी, ये डी है, ओके, ये बराबर होगा डी सी, इसके रेशियो में बी सी, और ये बराबर होगा बी सी, इसके रेशियो में ए सी, है ना। ओके, इतना आ गया। अब आप लोग को ए बी वाला हो गया ना यहाँ पे, हाँ अब बी सी वाले को लेना है। बी सी यहाँ पे तो हम लास्ट के दो ले लेंगे। डी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी लेने पर देखो तिर्यक गुणा करने पर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी सी क्रॉस ए सी, है ना, चाहे ए सी क्रॉस डी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखो, एक में ए बी स्क्वायर एल एच एस में है, इसमें बी सी स्क्वायर एल एच एस में है, आर एच एस में इसमें क्या है ए डी इंटू ए सी, ए डी अरे डी है, ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पे क्या है ए सी इंटू डी सी, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, कॉमन ले लो, ए सी कॉमन ले लिया, बचा क्या ए डी प्लस डी सी। अब आप लोग ध्यान से देखें, ए डी प्लस डी सी किसके बराबर है? ए सी भुजा के बराबर है ना, साफ साफ दिख रहा है, ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, मतलब कि ए सी का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो गया भैया। प्रूफ एकदम सिंपल तरीके से प्रूफ था, है ना। बस ए समरूपता का आपको इस्तेमाल करना है, और ये एक एक्स्ट्रा काम हमको करना था रचना के दौरान कि हमें भुजा ए सी पर बिंदु बी से लंब डालना है। आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया है, क्योंकि प्रूफ इजी था, और नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो, है ना। अब हम लोग चलते हैं इस थ्योरम के कन्वर्स में कि अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है तो ये जो अपना त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना। इस थ्योरम का कन्वर्स यानी कि उल्टा पार्ट। अब चलते हैं हम लोग इस पे। तो जो पाइथागोरियन थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअली कन्वर्स है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग वर्ड्स में देखें तो एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा, है ना। जो सबसे बड़ी वाली भुजा रहेगी, मतलब कि जो कर्ण रहेगी, उसका सामने वाला कोण 90 अंश होगा, और इस तरह से अपना त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो इसके प्रूफ पे अगर हम लोग चलें तो हमें बात कर रहा है एक ऐसे त्रिभुज के बारे में, मान लो ABC कोई त्रिभुज है जिसमें बड़ी वाली भुजा का योग जो है, एक भुजा का योग से वर्ग का योग, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, है ना। मतलब कि अगर AC का स्क्वायर करें तो बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, तो दिया है, में हम लोग यही लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जाहिर सी बात है जो बड़े वाले
भुजा का, बड़ी वाली भुजा का वर्ग होगा, वही जो दो छोटी वाली भुजाओं का वर्ग है उसी के बराबर हो सकता है। किसी छोटी भुजा का वर्ग इन बड़ी वाली दो भुजाओं के वर्ग के बराबर तो कभी हो नहीं सकता ना। तो ये कंडीशन अपने को गिवन है क्वेश्चन में, और अपने को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को ये कोण भी 90 अंश है, यही सिद्ध करना है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसके लिए अपने को क्या हाथ पैर मारने पड़ेंगे रचना के तौर पे देखते हैं। हम लोग इसी के जैसा एक इधर बनाएंगे त्रिभुज। इस AB के बराबर दूरी लेके एक ऐसे रेखा खींचेंगे और BC के बराबर दूरी लेके एक ऐसे रेखा खींचेंगे। लेकिन इस बार जब हम रेखा खींचेंगे तो ये कोण 90 अंश लेंगे, है ना, और इसके बाद इन दो बिंदुओं को मिला देना है ऐसे। बिंदु D, इसको मान लो D है, इसको मान लो E है, इसको मान लो F है। ओके, ये हमने रचना करी खुद से। यहाँ पे ये कोण 90 अंश है कि नहीं है ये नहीं पता हमको, हमने बस इस और इस नाप का इधर एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कोण 90 अंश है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर सिद्ध कर ले गए तो हम लोग को इस कोण को, कोण B को कोण E के बराबर बोलने में कोई हिचक नहीं होगी। हम लोग बोल देंगे कि कोण B 90 अंश हो गया। ओके, रचना हमने क्या करी, एक त्रिभुज DEF, एक त्रिभुज DEF की रचना की जहां DE बराबर है AB के, कॉमा EF बराबर है BC के। ये हमने दो बातों का ध्यान रखा है, और ये एंगल ही 90 डिग्री है, ये भी ध्यान दो, एंगल E बराबर 90 अंश। ओके, हमने बेसिकली एक समकोण त्रिभुज बनाया है। ओके, अब हमें उत्पत्ति पे चलना है, चलते हैं सीधे। देखो ये त्रिभुज DEF कंसीडर करो, त्रिभुज DEF में आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं आराम से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि यह लिखने के बजाय एक लिख रहा हूं, मेरा दिमाग अलग ही दिशा में चल रहा है। यह एक समकोण त्रिभुज है, अतः कौन सी थ्योरम थी, पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण क्या है अपनी DF, कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट मीन्स DE का स्क्वायर प्लस आधार क्या है EF, है ना, इतनी बात हो गई। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे DE अपना बराबर है AB के, तो हम DE की जगह AB पुट कर सकते हैं। EF बराबर है BC के, हम BC की जगह EF की जगह BC पुट कर सकते हैं। ओके, सो DF इज इक्वल टू DF का स्क्वायर एक्चुअली AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये। ओके, अब यहाँ पे देखो एक प्यारा सा समीकरण अपने को दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1, कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जहां भी दिखे उसको AC स्क्वायर के बराबर रखना है ना। तो समीकरण 1 से इस पूरे की जगह हम लोग AC स्क्वायर रख दिए और LHS में ऐसा ही रहा, है ना। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का स्क्वायर बराबर है तो वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो निगेटिव में तो नहीं हो सकती ना, किसी भुजा की माप कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि -DF बराबर है प्लस AC के, कभी नहीं, है ना। DF बराबर हो गया AC के, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाओं की माप है। अगर संख्याएं होती तब माइनस प्लस हो सकता था। सो DF इज इक्वल टू AC, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग ध्यान से देखो, हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या दिखा दिया, दो तीन चीजें। DE बराबर है AB के, ये खड़ी वाली भुजा इस खड़ी वाली भुजा के बराबर है। EF बराबर है BC के, EF और BC बराबर, ये तो रचना से ही पता था। और DF बराबर है AC के, ये जो तिरछी भुजा है इसके बराबर है। तो किन्हीं त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, दोनों त्रिभुज। अतः AB बराबर है DE के, कॉमा इधर ही लिखते हैं
BC बराबर है EF के। ये तो हमें पता है रचना से ही, है ना, हमने रचना ही ऐसी करी थी कि ये दोनों बराबर है। तीसरा पॉइंट AC बराबर है DF के, है ना, ये हमने समीकरण 2 से लिखा, समीकरण 2 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, DEF के, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई एंगल B is equal to एंगल E, so this will imply एंगल B is equal to 90 डिग्री। यही अपने को प्रूफ करना था, है ना। कोण B 90 अंश है, यही अपने को सिद्ध करना था। ओके, सिंपल चीज थी, बस आपको कन्वर्स इसलिए जानना था, थेल्स याद आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है इसलिए जानना था कि क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे, आपको दिया रहेगा कि प्रूफ करो कि ये कोण 90 अंश है और आपको कर्ण, आधार और लंब के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, है ना। तो आप लोग इस मेथड का यूज करके इसको कर सकते हैं, है ना। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग एक आध एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, एक क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे रिलेटेड है, दूसरा उसके विलोम पे रिलेटेड है ना। हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 15, 20 तथा 25 है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, है ना, कि अगर कोई त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होता है तो उसके बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें देखो बड़ी वाली भुजा कौन सी है, 25 होगी ऑब्वियसली। अगर हम लोग 25 के स्क्वायर को 15 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर के बराबर सिद्ध कर दें तो अपने को ये प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया अपना त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। सिंपल सी बात है, इसको देखते हैं सॉल्यूशन। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 25 75 की 5 इसलिए 7 225, है ना। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि 25 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, 25 का स्क्वायर 625 है, 15 का स्क्वायर 225 है और 20 का स्क्वायर 400 है। तो 625 बराबर 400 प्लस 225 दैट मीन्स 625, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया, अतः दिया गया त्रिभुज, ये सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बस आप लोगों को रिकॉल हो जाए इसलिए ये 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं। समकोण है, ये क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें हमें इस बार एक समकोण त्रिभुज नहीं, हमें ज्ञात करना है कि दिया गया समकोण त्रिभुज है या नहीं, दिया गया त्रिभुज समकोण है या नहीं। इसकी भुजाएं दे दी गई हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर है। आपको पता है कोई त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी 2 भुजाओं का योगफल, 2 भुजाओं के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है ना। लेकिन अगर वो योगफल बराबर ना हो, एक भुजा का वर्ग दूसरी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर ना हो तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होता है ना। विलोम में हमने यही पढ़ा था, है ना। तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। तो जो 11 का स्क्वायर ये बराबर नहीं है, एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं, ये कितना आएगा, 25 प्लस 64, है ना। 5 4 9 6 2 8। तो यहाँ पे 89 जो है वो बराबर नहीं है 121 की, है ना। मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर नहीं है 11 स्क्वायर के, है ना। ये चीज़ अपने को मिल गई। अतः किन्हीं 2 भुजाओं का वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है ना। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, यही कंक्लूजन निकला। और यहाँ पे हमने रीजन क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम लगाया। ओके,
इजी से क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर जो करेंगे उस पे पाइथागोरन थ्योरम से हम लोग क्या और रिजल्ट निकाल सकते हैं त्रिभुज की समरूपता का यूज करके, है ना। क्योंकि हम लोग अभी से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में, काफी कुछ हमने सीखा। त्रिभुज की समरूपता का प्रयोग हमने क्षेत्रफल निकालने में सीखा। अब यहाँ पे हम लोग त्रिभुज की समरूपता का प्रयोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने में सीखेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। वैसे मेरी एनर्जी आज लो थी क्योंकि बहुत काम था दिन भर, तो थोड़ा थक गया था। तो हम लोग मिलेंगे अब कल से फ्रेश अगले लेक्चर में। थैंक यू।